दोस्तों, समझ के चलिए कि आपके सामने दो शॉप है। ठीक है, एक शॉप से जो भी आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हो वो आपको नॉर्मल चार्जेस एंड जो उनका डिलीवरी टाइम रहता है वो उस तरीके से आपको डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, और जो दूसरा शॉप है वो आपको कोशिश कर रहा है सेटिस्फाइड करने की। उसके लिए वो क्या कर रहा है, आपको उनके जो प्रोडक्ट्स है उसमें कुछ डिस्काउंट्स भी दे रहा है जिसमें उसका लॉस ना हो। ठीक है, सेकंड, वो आपको डिलीवर भी फास्ट कर रहा है, प्लस आपको कभी कभी बीच बीच में ऑफर्स भी दे रहा है। आपकी सुविधाएं जो एक कस्टमर सेवा होती है वो बढ़ा रहा है, प्लस आपके लिए बीच बीच में ऑफर लाके मतलब जो कस्टमर इंगेजमेंट रहता है वो बनाए रख रहा है। ठीक है, ये दूसरा शॉप वाला है। ठीक है, और जो फर्स्ट शॉप वाला है उसका नॉर्मल है, वहां से प्रोडक्ट लो, जो प्रोडक्ट का चार्जेस रहेगा वो आपको पे करना है, उसके टाइम पे वो डिलीवर कर देगा। ये जो फर्स्ट शॉप वाला है वो यही इसको फॉलो करता है जो पुराने जो चलता आ रहा है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि आप कौन से शॉप पे जाना ज्यादा पसंद करोगे, और नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी को सजेस्ट भी करो या अपने फ्रेंड्स को बोलो जाने के लिए किसी शॉप पे, तो आप इन दोनों शॉप्स में से कौन से शॉप पे अपने फ्रेंड को भेजना पसंद करोगे कि आप इस शॉप पे जाओ, या फिर किसी को रेफर करोगे तो कौन से शॉप के लिए रेफर करोगे? ऑब्वियसली जो सेकंड शॉप है जो आपको ज्यादा बेटर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उस शॉप पे भेजना या खुद जाना, बार बार आप खुद पसंद करोगे बार बार जाना, या फिर किसी को रेफर करना भी वो सेकंड शॉप वाला आप पसंद करोगे। ठीक है, रीजन इसके पीछे कि हम भी ये चाहते हैं कि मतलब जो हमें सर्विसेज मिले या फिर मतलब जो हम बाय कर रहे हैं, मतलब जो भी XYZ हो, जहां से हमें बेस्ट सर्विस मिलेगी हम वहीं पे जाना ज्यादा पसंद करते हैं। सेम सिनेरियो एप्लीकेशन में भी एप्लीकेबल होता है। होता क्या है दोस्तों, समझ के चलिए कि आपने बेहतर एप्लीकेशन बना लिया है, लेकिन आप सिर्फ अपने कंटेंट पे ध्यान दे रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि यस ऑटोमेटिकली आएंगे मेरे पास यूजर। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जबकि आपके सामने जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कंटेंट्स पे भी ध्यान दे रहे हैं और उससे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं वो अपने यूजर्स पे और यूजर्स एंगेजमेंट पे, मतलब कैसे बना के रखे अपने एप्लीकेशन पे यूजर को, वो उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, ऐसे जो आपके कॉम्पिटिटर्स रहते हैं। तो वही आज का टॉपिक है हमारा कि आप अपने यूजर्स को मतलब कैसे बेटर सर्विस प्रोवाइड करके, कैसे उनके लाइफ में अपने एप्लीकेशन का वैल्यू ऐड करके आप अपने एप्लीकेशन को ज्यादा से ज्यादा यूज करा सकते हो अपने यूजर से। ठीक है, जिसके लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है द फास्टर द बेटर। ठीक है, समझ के चलिए आपका कोई कंटेंट मतलब आप अपने एप्लीकेशन में देते हो, कंटेंट ही नहीं, आप एप्लीकेशन में कोई भी सर्विस दे रहे हो, कंटेंट दे रहे हो, फ्री में वीडियोस भी प्रोवाइड करते हो, स्टिल आपको वहां पे फास्ट वीडियोस चलना चाहिए, सर्वर आपका बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ग्रोसरीज का एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स का एप्लीकेशन है, तो वहां पे डिलीवरी फास्ट होनी चाहिए, और जो मैंने आपको सेकंड वाले शॉप के बारे में बताया वो चीजें वहां पर आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब फास्टर एंड बेटर होना चाहिए आपका। कोई भी आप एप्लीकेशन बनाओ उसके अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट आप इतना याद रखो, किसी भी कैटेगरी का, एजुकेशन हो, वीडियो स्टेटस हो, या फिर ई कॉमर्स हो, किसी भी टाइप का, बट वहां पे कंटेंट फास्ट जाने चाहिए। ठीक है, अगर कोई यूजर आपके एप्लीकेशन में वीडियो वॉच कर रहा है तो आपका सर्वर स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो वॉच करने के बाद आपके और भी बाकी के वीडियोस वॉच करे। ऐसा ना हो कि आपके वीडियोस वॉच करने के बाद वो बाकी के वीडियोस छोड़ दे। ठीक है, तो फास्टर आपका जो सर्वर है वो फास्ट होना चाहिए और बेटर क्वालिटी का भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी मतलब बना दिया है। देखो दोस्तों, मैं जो वीडियोस बनाता हूं मैं प्रेजेंटेशन के साथ बनाता हूं ताकि आप लोग को मैं डिटेल में समझा सकूं। आप देख सकते हो मेरा इस साइड में वीडियो रहता है और राइट से मेरा प्रेजेंटेशन रहता है। कभी कभी मैं बोर्ड, जो फोन का बोर्ड रहता है उसमें तो सिखाने की कोशिश करता हूं। जिन्होंने मेरा ज्वाइन बटन सब्सक्राइब किया होगा, सब्सक्राइब के बाजू में जो मेरा ज्वाइन बटन है, अगर उन्होंने वो हिट किया होगा तो उनको पता होगा मेरे कंटेंट जो मैं प्रीमियम बनाता हूं वो उस पर और भी ज्यादा मैं मेहनत करता हूं। तो उस तरीके मैं कंटेंट ज्यादा बेस्ट देने की मतलब कोशिश करता हूं। वैसे दोस्तों आपको भी सर्विस बेस्ट देनी है। फर्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन में फास्टर एंड बेटर। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पर हम चलते हैं, ऑफर बेटर क्वालिटी। यस, अब समझ के चलिए कि आपने अपने एप्लीकेशन में किसी भी टाइप का कोई भी कंटेंट हो या किसी भी रिलेटेड आपका एप्लीकेशन हो, वहां पे आपको हर टाइम अपने जो यूजर्स रहते हैं उनको कुछ ना कुछ ऑफर करते रहना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे अगर आपका एप्लीकेशन फ्री है, ठीक है, वहां पे आप यूजर को लाने के लिए क्या कर सकते हो, उनको नोटिफिकेशन सेंड करके ऑफर्स, मतलब ऑफर इन द सेंस आप उनको नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो आपके वीडियोस के जो नए नए कंटेंट्स आए हैं, या कॉन्टेस्ट रख सकते हो कि वो आप अगर इसमें जीतते हैं, अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर बनते हैं तो आपको कुछ गिफ्ट प्रोवाइड होगा। ये एक ऑफर हो गया, आप उनको ऑफर दे रहे हो। ठीक है, अगर आपका एप्लीकेशन प्रीमियम है तो वहां पे आप उनको ये ऑफर दे सकते हो कि अगर आप कंटिन्यूसली 10 डेज तक या 20 डेज तक हमारे ऐप को यूज करते हैं तो आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा, या फिर कुछ वीडियोस आपको
फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो ये होता है उनको ऑफर देना, ठीक है। ऑफर हर टाइम अपने यूजर्स को देना चाहिए, क्योंकि ऑफर एक ऐसी चीज है जो आपके यूजर को आपके एप्लीकेशन पे लाने के लिए मजबूर हो जाती है। मतलब वो करेंगे ही क्लिक, आपके एप्लीकेशन को बार बार ओपन करेंगे ही। तो ये ऑफर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। किसी भी आप एप्लीकेशन देखो, आप कोई भी एप्लीकेशन देखो, दिन में 4 बार नोटिफिकेशन आ जाता होगा, वो भले प्रीमियम हो या प्रीमियम हो, किसी ना किसी तरीके से वो आपको ऑफर जरूर देते होंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ऐड वैल्यू। दोस्तों क्या होता है, अगर आप चाहते हो ना अपने एप्लीकेशन में, आपके एप्लीकेशन को लॉन्ग टर्म तक चलाना, मतलब लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए आपके एप्लीकेशन की, क्योंकि एप्लीकेशन में शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना, आजकल वो कोई भी एप्लीकेशन आप बनवा लो किसी भी तरीके से, मतलब पैसा कमाना आजकल इजी हो चुका है एप्लीकेशन के अंदर, तो वो कमाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने एप्लीकेशन पे डिपेंडेबल होना चाहते हो, लॉन्ग टर्म तक रिकरिंग अमाउंट भी लेना चाहते हो अपने यूजर से, रिकरिंग अमाउंट यानी कि मंथली वो आपको पे करें, तो उस तरीके से क्या करना होगा, आपके एप्लीकेशन की वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी उनकी लाइफ में। एग्जांपल के तौर पे व्हाट्सएप ने क्या किया है, वो उसने हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड कर दी है। व्हाट्सएप के बिना क्या हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते। यूट्यूब के बिना भी हम नहीं रह सकते, इंस्टाग्राम के बिना भी हम नहीं रह सकते हैं, ठीक है। मेल्स, जीमेल देख लीजिए, फोन के ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिन्होंने हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर दिया है, जिनके बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपने एप्लीकेशन को डिजाइन कीजिए, भले ही वो फ्रीमियम हो या प्रीमियम हो, बट यूजर की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करना आना चाहिए। अगर वो आपका एप्लीकेशन यूजर की लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर दे रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि आपका एप्लीकेशन लॉन्ग टर्म के लिए यूजेबल होगा, ज्यादातर चलेगा, और आप उससे ज्यादा रिकरिंग अमाउंट अर्न कर पाओगे। रिकरिंग अमाउंट यानी कि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, मंथली का अच्छा खासा पैसा आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज कन्वीनियंस। मतलब आपको अपनी ग्राहक की जो सुविधाएं रहती हैं उसको आपको बढ़ाना है, ठीक है। उसमें आप क्या कर सकते हो, मतलब एक तरफ से देखा जाए तो कस्टमर सर्विस आप इसे कह सकते हो, उनको मतलब जितना बेस्ट होगा। कस्टमर सर्विस में आप क्या बढ़ा सकते हो, अगर आपका एप्लीकेशन फ्रीमियम है, फ्रीमियम यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट, उस पर आप कंटेंट प्रोवाइड करते हो, किसी भी टाइप का कंटेंट हो सकता है, वीडियोस, वॉलपेपर, कुछ भी हो सकता है, फ्री में आप जो प्रोवाइड कर रहे हो। बट जो आप फ्री में प्रोवाइड कर रहे हो ना, वहां पे भी आपको कुछ ऐसा नहीं कि आपने जो फ्री में दे रहे हो तो कुछ भी प्रोवाइड कर दो। अगर मैं आपको मेरे कंटेंट फ्री में दे रहा हूं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो मुझे भी YouTube यहां से कुछ अमाउंट दे रहा है। तो वैसे ही जब आप कंटेंट फ्री में एप्लीकेशन पे देते हो तो गूगल वहां पे भी आपको ऐड के पैसे सर्व करता है, पैसे तो दे रहा है ना गूगल। तो फ्री का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी दे दो, कुछ भी मतलब कहीं से डाउनलोड करके दे दो, वैसा नहीं होता। वहां पे भी आपको एटलीस्ट कस्टमर को इतनी बेटर सर्विस तो देनी है कि उनको मजा आए। मतलब अगर वो फ्री में भी देख रहे हैं, जैसे हम यूट्यूब पे मूवीज देखते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमें मजा आता है, भले बीच में ऐड आता है, एटलीस्ट फ्री तो है, हमारे अफोर्डेबल है वो, ठीक है। तो वैसे अगर आप कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अपने कस्टमर्स, यूजर्स को दे रहे हो, तो वो भी अच्छे तरीके से, तो ताकि वो उस फ्री के चलते आपका प्रीमियम वाला प्लान या फिर कुछ आप प्रीमियम भी सेल करोगे तो वो जरूर बाय करेगा। एक्चुअल में ना फ्री में क्या होता है, आप फ्री में अपनी सर्विस को दिखा रहे हो, मतलब शो, एक तरफ से वो मार्केटिंग ही होती है। अगर आप फ्री में अपने यूजर को कुछ प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो उससे उसको ये पता चल जाता है कि अगर वो पेड चीजें आपसे बाय करेगा तो डेफिनेटली उसको बेस्ट सर्विस मिलेगी। तो फ्री में ये चीजों को आप दिखा सकते हो। तो कभी भी अगर आप कंटेंट दे रहे हो या कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट कभी भी अपने यूजर्स को दे रहे हो, तो फ्री का मतलब ये नहीं कुछ भी उठा के दे दो या कुछ भी दे दो। फ्री का मतलब ये होता है कि आप वहां पर अपनी मार्केटिंग कर रहे हो, सर्विस अच्छी मतलब प्रोवाइड करो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपके वो पेड प्लान्स को भी या फिर पेड कुछ भी आप सेल करोगे तो वो जरूर बाय करेगा। आई होप दोस्तों आपको यूजर्स को कैसे उनके लाइफ में अपने एप्लीकेशन की वैल्यू क्रिएट करनी है ये आपको जरूर समझ में आ गया होगा इस वीडियो से। और मेरे समझाने का मतलब यही था कि होता ये है कि मेरे बहुत ऐसे क्लाइंट्स हैं जो एप्लीकेशन बनाते हैं बट उसके वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो अपने एप्लीकेशन की वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाते हैं एक यूजर की लाइफ में। तो ये आपको करना आना चाहिए, और ये अगर आप करते हो, इन सब चीजों पर अगर आप ध्यान देते हो, तो जरूर आपका एप्लीकेशन लॉन्ग टर्म तक चलेगा, एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन आप रन कर पाओगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।